रोज चर्चा होती है और सभी संतों की वाणी में आम तौर पर बार बार इस बात का उपदेश संतों का हमारे सामने आता है कि दीनता के बगैर मालिक किसी को नहीं मिलेंगे। मालिक मिलेंगे तो प्रेम से, लेकिन दीनता के बगैर तो प्रेम आ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। अहंकार और प्रेम दोनों विपरीत ध्रुव हैं, कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए दीनता है वहीं पर प्रेम होगा, टिकेगा। दीनता पात्रता का नाम है। दीनता यानी छोटेपन का भाव, नम्रता, कर्तापन के अहंकार से रहित खाली होना, किसी बात का अभिमान गरूर न होना, अपने आप को सबसे छोटा मानना, ये दीनता के कई स्वरूप हैं। और इस वाणी में सदगुरु पलटू साहब जी ने हमें दीनता का स्वरूप और महत्व समझाते हुए फरमाया कि मन महीन कर लीजिए जब पे लागे हाथ। हमारा मन मोटा है, मोटा अहंकार वाला मन मोटा होता है। हम आम तो बोलचाल की भाषा में भी कई बार कहते हैं कि मन बड़ा मोटा है। मोटा यानी अहंकार बड़ा है। यदि मन में लघुता का भाव आ जाए तो यही दीनता का अंग होगा। और यदि मन में बड़प्पन का भाव कि मैं बड़ा हूँ, मैं गुणवान हूँ, यानी गुण ज़्यादा हैं, धनवान हूँ, रूपवान हूँ, अधिक पढ़ा लिखे का भी गरूर होता है, जानकारी का गरूर होता है, कमाई करने का गरूर होता है, ऊंची जात का नकली गरूर होता है, और कुछ न होते हुए भी गरूर होता है। कईयों के पास तो देखें तो जितनी चीज़ें अपन ने बड़ी बड़ी अभी गिनी, इनमें से कोई खास नहीं होती, तब भी गरूर होता है। तो ये जो गरूर है, अभिमान, गर्व, अहंकार ही है। ये अहंकार का ये अलग अलग नाम है। ये जब तक हमारे दिल में रहेगा, यानी जब तक मन अहंकार से फूला हुआ रहेगा, तब तक मालिक नहीं मिल पाएंगे। यही एक पर्दा है जो हमारे और हमारे स्वामी यानी हमारे भगवंत के बीच में है। वो मालिक तो हमारे सबसे निकट, हमारे अपने घट में मौजूद है। सबसे नज़दीक यदि कोई हमारे पास निकट है, नज़दीक है, तो वह तो हमारा परमात्मा ही है। लेकिन बीच में एक पर्दा है, वो ये पर्दा अहंकार का ही है। हमारे और हमारे प्रीतम के बीच में, हमारे और भगवंत के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार ही एकमात्र पर्दा है। बस इस पर्दे को दूर किए बगैर जब ये पर्दा है तो हटेगा, तब वो परमात्मा या भगवंत या स्वामी या मालिक या साहिब जो हमारे अपने घट में मौजूद है, तभी तो हमें दिखाई देंगे, झलक उनकी मिलेगी या दर्शन होंगे, या तभी उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पलटू साहब ने कहा, मन महीन कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। यानी वो प्रीतम हमें तब ही मिलेगा जब हमारा मन दीन होगा, छोटा हो जाएगा, महीन हो जाएगा, बारीक हो जाएगा। तब पीऊ लागे हाथ नीचवे सबसे रहना। कैसा दीनता का व्यवहार जगत में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में एक थोड़ा भ्रम भी है। आम तौर पर जो निर्गुण निराकार भगवान है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसके सामने सभी दीन हो जाते हैं।
फोटो के सामने, मूर्ति के सामने जब कोई सुन नहीं रहा हो, माफ़ी मांगना सरल है, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। और उसमें क्या है कि हमारे अहंकार को ठेस नहीं लगती, अहंकार बच गया, माफ़ी भी मांग ली। माफ़ी मांगने का मतलब ही है कि अपने अहंकार को छोड़ना, अपनी गलती को स्वीकार करना दीनता का बड़ा अंग है। और माफ़ी मांगने का हमने एक अलग ढंग निकाल लिया कि हमने बाप जी से माफ़ी मांग ली। फोटो के सामने कभी कोई गलती हमारी साबित कर दे या समाज में ये बात उजागर हो जाए कि हमने ये जो काम किया वो ठीक नहीं है, तब हम कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली। कोई पूछे किससे मांगी, तो बाप जी से मांग ली, वो सबसे सरल है इसलिए मांग ली। तस्वीर है, लेकिन ये दीनता नहीं है। दीनता का मतलब ये है कि जिस गलती से किसी भी प्राणी का नुकसान हुआ है या उसका दिल दुख पाया है, उससे क्षमा जब तक नहीं मांगेंगे तब तक तो बाप जी तो जैसे इस समय सरगुण रूप में दुनिया में विराजमान नहीं हैं। यदि सरगुण रूप में बाप जी विराजमान हैं और उनके सामने भी अपनी जगत में हम कोई गलती करके आएँ, किसी का दिल दुखा के आएँ, किसी का हक मार दें, किसी का धन हड़प लें, उसके साथ कोई बेईमानी कर दें, कोई भी अपराध हो गया हो और आकर के माफ़ी अपने गुरुदेव से मांगें, तो गुरुदेव तो इस मर्म को जानते हैं। पहले कहेंगे भैया जिसका दिल दुख पाया है, जिसका हक तुमने छीन लिया है, जिसका नुकसान हुआ है, उसी से क्षमा मांगो। जब वो क्षमा करेगा तो हम तो क्षमा किए हुए हैं। दुर्वासा जी ने अम्बरीश पर क्रोध किया, अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी, अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी। बड़े सरल हृदय और विनम्र दीन अंग वाले राजा थे, भक्त थे। और दुर्वासा जी उन्हीं को परीक्षा लेने, जब दुर्वासा जी को ईर्षा हो गई थी, दुर्वासा जी जहाँ भी जावें तो वहाँ तारीफ़ जो है अच्छे लोगों के बीच में, सज्जनों के समाज में, परमार्थियों के समाज में अम्बरीश की उस ज़माने में तारीफ़ होती थी कि अम्बरीश जी ऐसे ऐसे राजा हैं, बड़े भक्त हैं। तो बेचारे राजा हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन भगवान के बड़े प्यारे हैं। ये सब अब दुर्वासा जी को ईर्षा हो गई कि मैं, ये कौन है, वो तो राजा है, प्रपंच में फंसा है, गृहस्थी है, और मैं जन्मजात वैरागी वीतराग, मेरी तपस्या इतनी, मेरे इतने इतने बड़े काम इनको दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने सोचा कि ये समाज तो जानकार नहीं है, मूर्ख है, और अम्बरीश को जो है ना इसकी सज़ा मिलेगी, जो मेरे से ज़्यादा तारीफ उसकी हो रही है। अब अम्बरीश को तो कोई गलती नहीं थी। तो अम्बरीश की परीक्षा लेने पहुंच गए, या उसका बदला लेने ईर्षा के वश। अम्बरीश ने देखा कि महर्षि दुर्वासा जी आए हैं, तो सिंहासन से उठ कर के आकर के द्वार पर उनका स्वागत किया, उनका अंदर लेके अपने राज दरबार में लाए। एकादशी का दिन था, और सिंहासन पर बैठा करके उनके पांव धोए, षोडशोपचार से जैसा अतिथि सत्कार किया जाता है वैसा सत्कार किया, और फिर प्रार्थना की कि भगवान भोग लगाएं, आप भोग लगाएं तो फिर हम भी प्रसाद लें। एकादशी का व्रत आज मैंने भी किया हुआ है, अब एकादशी का व्रत पूर्ण होने का समय आया है, पारने का समय आ गया है, तो आप इस मौके पर पधारे तो बड़ी आपकी मेरे ऊपर कृपा है। सच्चे भाव से कहा। अम्बरीश ने कहा कि ठीक है राजा, ठीक कहते हो अम्बरीश, एकादशी का व्रत हमें भी अब समाप्त करना है, तोड़ना है, हम जा कर के नहा धो कर के स्नान करके आते हैं। तो पुराने समय में तो नदियों पर ही, और ऋषि मुनि तो नदियों पर ही जाकर नहाते थे। तो जाकर के नदी किनारे गए और जानबूझ करके आए नहीं। निमंत्रण राजा ने दे दिया कि ब्राह्मण देव आप आइए, भोजन कीजिए। बोला आता हूँ, स्वीकार कर लिया। अब आए नहीं। राजा वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि अब महर्षि आएँ तो उनको पहले भोजन कराएं, फिर उसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा जी को नहीं आना था, नहीं आए तो एकादशी, द्वादशी, दशमी
त्रयोदशी ये क्या है, घड़ियाँ चलती है, ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे ही एकादशी बदल जाती है। किसी दिन दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रहती है, किसी दिन पहले दिन शाम को 8 बजे समाप्त हो जाती है, कभी 10वीं में एकादशी मिल जाती है, कभी 2 एकादशी हो जाती है। ये सब तिथियाँ का चक्कर चलता रहता है। तो घड़ियों के हिसाब से एकादशी समाप्त होने में थोड़ा सा समय बचा। राजा ने कहा कि अब क्या करें, एकादशी समाप्त हो जाएगी तो भगवान का प्रसाद एकादशी के भीतर भीतर लेना जरूरी है, बहुत थोड़ा समय बचा है, महात्मा जी आए नहीं, क्या किया जाए। तो राजा ने अपने पुरोहित जी से पूछा कि क्या करूं। उन्होंने कहा कि भोजन तो अतिथि और वो ब्राह्मण देव और महर्षि दुर्वासा, उनको निमंत्रण देने के बाद आप उनके पधारे बगैर भोजन किए बगैर भोजन तो कर नहीं सकते, करते हैं तो अतिथि का, ब्राह्मण देव का, महात्मा जी का अपमान हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, भगवान का जो अभी अपन ने पूजन किया उसमें जो चरणामृत का पानी पड़ा है हाँ, वो चरणामृत ग्रहण कर लीजिए तो पारना हो जाएगी एकादशी की। तो पारना के लिए उन्होंने केवल एक चुल्लू में चरणामृत लेकर के लिया। महर्षि जी वहाँ बैठे बैठे जंगल में ध्यान लगा के देख रहे थे कि ये क्या करता है। हाँ, क्या करते सब जैसे ही चरणामृत का पानी पिया कि आग बबूला हो गए। अरे दुष्ट राजा, तूने मेरा अपमान कर दिया, मुझे निमंत्रण दे करके मेरे आए बगैर तूने कुछ अन्न जल ग्रहण कैसे कर लिया। आए तुरंत और गुस्से में आकर के बोला, अब इसकी अभी की अभी तुझे सजा दूंगा, तू जिंदा नहीं बच पाएगा, तूने दुर्वासा का क्रोध नहीं देखा, ऐसा वैसा। और अपना एक बाल तोड़ करके संकल्प करके मंत्र से कृतिका नाम की राक्षसी पैदा कर दी। उस कृतिका राक्षसी पैदा हुई, हाथ जोड़ के बोली, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि उनके मालिक तो दुर्वासा जी थे, उनके संकल्प से वो उत्पन्न हुई। तो बोला इस राजा को खा जा। कृतिका तो मुंह फाड़ करके दौड़ी खाने के लिए। अब दुर्वासा जी तो बेचारे वैसे ही अपने आप को निर्बल, निरीह और उनका दास मानते थे, विरोध भी नहीं करते। राक्षस का विरोध क्या करें, डरे हुए खड़े हैं। कृतिका बढ़ी दुर्वासा जी की तरफ, भगवान से देखा नहीं गया, अपने भक्त का इतना अपमान। और ये इस बेचारे की कोई गलती नहीं, अभी भी मन में अफसोस किए। अब जब दुर्वासा जी ने राक्षसी पैदा कर दी तब भी दुर्वासा जी के प्रति मन में कोई द्वेष भावना नहीं। सोचते हैं कि ये क्या हो गया, महाराज को भोजन कराना था, भूखे प्यासे परेशान हैं और क्रोध आ गया, कैसे इनका क्रोध शांत करें। भगवान का तो सिंहासन डोल गया, वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, बैकुंठ से ही सुदर्शन चक्र आया। और कृतिका जब तक 4 कदम चल कर के वो राजा अम्बरीश के पास पहुंचती, उसके पहले तो कृतिका की गर्दन सुदर्शन ने काट ली। कृतिका के 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गए और वो सुदर्शन चक्र अब आगे किधर बढ़ा, भगवान की तरफ वापस नहीं लौटा, वो बढ़ा दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी ने देखा ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, भाई राक्षसी थी, भगवान को पसंद नहीं आया ये काम, उन्होंने इसको मार दिया, कोई बात नहीं, अपना सुदर्शन ने अपना काम किया, वापस अपने ठिकाने पर जा भाई। तो सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखा तो बोला कि अभी यदि 1 मिनट की 1 सेकंड की देरी हो जाएगी तो मेरी गर्दन भी कट जाएगी। सुनने वाला तो कोई यहाँ है नहीं, भगवान भी यहाँ है नहीं। दौड़े वहाँ से, अब वो आगे आगे और सुदर्शन पीछे पीछे। पूरे ब्रह्मांड में उनकी गति थी, सब जगह दौड़ दौड़ के पहुँचे। स्वर्गलोक सबसे नज़दीक पड़ता है, वहाँ गए। इंद्र ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, आप यहाँ कैसे पधारे। बोला देख सुदर्शन मेरे पीछे आ रहा है, लगा तो मुझे बचा, कहीं शरण दे। बोला महाराज मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी क्या औकात, अगर आप यहाँ रुकेंगे और किसी दिन आते तो मैं आपका स्वागत सत्कार करता। इस समय आपको अगर मैं यहाँ रोकता हूँ तो पहले वो सुदर्शन चक्र आपका गला काटेगा, फिर मेरा गला काटेगा। तो मैं तो मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, पधारो यहाँ से और कहीं जाओ। इस तरह से सब जगह घूम लिए। शिव जी के कैलाश में भी गए, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी गए, और जहाँ जहाँ जा सकते थे सब जगह पहुँच गए। आगे वो दौड़ रहे हैं, पीछे सुदर्शन चक्र लगा है। आखिर में हार थक कर पहुँचे भगवान के खुद के दरबार में। बोला भगवान, हाँ विष्णु भगवान के दरबार में पहुँचे। भगवान ये क्या कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, आपका सुदर्शन जो आपने भेजा
वो सुदर्शन तो ज़्यादा समझदार नहीं है, लगता है कि आपने भेजा कृतिका को मार दिया, ठीक किया, मेरे पीछे क्यों लगा है, मैं तो आपका हूँ। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी हैं तो आप हमारे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ये जो हमारा अबोध सेवक है, प्यारा भक्त है, सरल हृदय भक्त है, इसके प्रति इतना द्वेष रखा मन में, इसकी कोई गलती नहीं थी, तो अब हम तो न्यायकारी हैं, न्याय के हमने किया। अगर आज वो मारा जाता निर्बल भक्त, वो निर्बल कैसे, हम उसके मददगार हैं, हम उसके सहायक हैं, तो हमारा विरुद्ध समाप्त हो जाता। अमृत समाप्त। तो उसको तो बचाना ही पड़ता, आपकी गलती थी, इसलिए अब वो सुदर्शन चक्र आपकी तरफ आया। तो बोला भगवान गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मेरे हाथ में क्षमा करना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी क्षमा नहीं कर सकता, छूट गया सुदर्शन तो छूट गया। अब वो आपके पीछे आ रहा है तो आने ही वाला है, अगर आएगा तो अभी फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा। मेरे सामने भी यदि आपकी गर्दन कट गई तो कट जाएगी। तो भगवान बचने का रास्ता बताओ, नज़दीक आ गया वो। जल्दी बताओ। तो बोला कि माफ़ करे अम्बरीश, बचोगे तब दुर्वासा। हाँ जी। एक उपाय है, कोई उपाय नहीं है मेरा सुदर्शन, लेकिन मैं उसे अब रोक नहीं सकता, क्योंकि कानून के अनुसार छोड़ा गया है, वो तो काम करेगा। अब मैं छोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। एक उपाय है केवल, कोई त्रिलोकी में आपको बचाने वाला नहीं, केवल अम्बरीश यदि आपको माफ़ कर दे तो आप बच सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मजबूरन आए वापस। राजा अम्बरीश तो बेचारे तब से खड़े खड़े, उनकी आंखों में आंसू, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप दयालु हैं, आप क्षमा के सागर हैं, आप तो हमारे अवगुण देखते ही नहीं। महात्मा जी की तो कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती रही होगी। और अब उसको बेचारा को सुदर्शन जो है, आपने मुझे बचा लिया, आपकी बड़ी कृपा, लेकिन अब ये सुदर्शन महात्मा जी के, दुर्वासा जी के पीछे लगा है, इसे तो रोकिए, दया कीजिए। अगर उनकी कोई गलती हो गई है तो आप क्षमा कर दीजिए। रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भूखे प्यासे। दुर्वासा जी तो दौड़े दौड़े आए और सीधे अम्बरीश के चरणों में दंडवत गिर गए। अम्बरीश ने देखा ये क्या हुआ, महाराज मेरे पैरों में गिर रहे हैं। अरे तुरंत लपक करके उठाया, आप हमारे पूजनीय हैं महाराज, आप बड़े हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, आप महामुनि हैं, आप ऐसा कैसे करें, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी गलती हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। बोला नहीं अम्बरीश, तेरी कोई गलती नहीं हुई, गलती मेरी ही हुई है, मैं क्रोधी हूँ और मैं अहंकारी हूँ, तू क्षमा करेगा तो बचेंगे। अम्बरीश तो क्षमा किए हुए ही थे, पहले से ही जो ना प्रार्थना कर रहे थे। अब सुदर्शन पहुंच गया, उसने देखा कि ये क्या नज़ारा है, अम्बरीश की रक्षा के लिए मुझे भेजा गया था, अम्बरीश और दुर्वासा जी तो गले मिल रहे हैं, तो सुदर्शन लौट गया। तो जब पिऊ लागे हाथ, नीच वे सबसे रहना। इस तरह से जो नीचा बन कर के रहता, गलती नहीं थी अम्बरीश की। अम्बरीश ने मीठी वाणी बोली, मधुर वाणी बोली, क्षमा मांगता रहा, हाथ जोड़े खड़ा रहा, गलती नहीं थी तब भी अपनी गलती मान रहा था। ऐसा नहीं उसने कभी मन में आया कि भगवान ये आपने अच्छा किया, आज ये रोज़ दुख देते हैं, आज आपने ठीक किया, देखो मेरी क्या गलती, विराक्षसी खा जाती तब मेरे को, तो ये तो इसी लायक था। वही उसने कहा भी नहीं था कि आप इसको राक्षसी से मुझे बचाओ कि दुर्वासा जी को दंड दो। फिर भी भगवान ने जब ऐसा किया तो भी भगवान से क्षमा मांगने लगे। अम्बरीश जी के लिए भक्त क्षमा मांग रहे हैं। नीच वे सबसे रहना, ये है सब अपने आप को छोटा मानना। फोटो से माफ़ी मांगने से, अपने बात चली थी, फोटो से माफ़ी मांगने से वो क्षमा नहीं मांगी हुई मानी जाएगी। साक्षात भगवान से जाकर के क्षमा मांग ली थी दुर्वासा जी ने, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि अम्बरीश क्षमा करेंगे तब आपको माफ़ी मिल पाएगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा होता है, ये सत्य बात है। कबीर साहब जी के पास दरिया खां वजीर पहुंच गए और उनका जो बादशाह था वो भी पहुंच गया। कमाल साहब ने दरिया खां की गलती के ऊपर उनको क्रोध में आकर के, नाराज़ होकर के उनको ये श्राप दे दिया था कि तुम भूत ही बनेगा। भूत हो जा।
और उसके बादशाह को कह देता कि तेरे साधु संतों से इतनी जलन तो तेरे घर में सब जगह सांप बिच्छू हो जाए महल में। हो गए। अब वो दोनों ही गए क्षमा मांगने। पता चला कि ये तो क्षमा करेंगे नहीं, नाराज़ हो गए हैं। इनके गुरुदेव हैं वो बनारस में विराजते हैं और वो बड़े हैं, तो गुरुदेव तो बड़े ही होते हैं, तो उनसे क्षमा मांगेंगे तब काम बनेगा। तो शायद वो क्षमा कर दें या वो आज्ञा दे देंगे इनको भाई तुम क्षमा कर दे, तो ये भी क्षमा कर देंगे। तो बेचारे दोनों ही बादशाह और वजीर काशी में हाजिर हुए, कबीर साहब के दरबार में प्रणाम किया, बहुत सारी भेंट पूजा भी लाए। बादशाह थे। पहले तो बादशाह का ही नंबर आएगा, वजीर तो पीछे खड़ा रहता है। बादशाह ने प्रणाम किया और कहा कि साहब मेरी गलती हो गई, ये आपके भक्त हैं, ये मेरा वजीर है, मैंने इनको सज़ा दे इस लोगों के काजी मुल्लाओं के कहने से जो फ़कीर साहब आपके शिष्य हैं इनको बिना कारण सज़ा देने का एक फरमान सुना दिया और उससे ये नाराज़ हो गए। और ये मेरा वजीर है, उसने भी मेरे हुक्म का पालन किया और अब जो है वो मेरे घर में तो सांप बिच्छू हो गए और इसको कह दिया कि तू भूत बनेगा। तो वह आप बड़े हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। कबीर साहब ने क्या फरमाया कि बादशाह तू तो न हमें जानता है न इस कमाल को जानता है, तूने काजी मुल्लाओं के आने से जो किया वो किया तो गलत, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि साधु फकीर के लिए। कमाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इसलिए तुम्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन आइंदा से किसी भी साधु संत फकीर से इस तरह बिना कारण द्वेष काजी मुल्लाओं के भड़काने में आकर के इस तरह की नादानी वाला आदेश नहीं देना चाहिए, साधु का सम्मान करना सीखो। उन्होंने कहा जरूर आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा कर दिया जा। अब बोले कि ये मैं भेंट लाए, बोला इनका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये गरीबों में बांट देना, यतीमों में तकसीम कर दो। अब आके दरिया खान ने पाँव पकड़ लिए कबीर साहब जी के कि मुझे भी क्षमा कीजिए। तब कबीर साहब ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता। अब देखिए मालिक और प्रकट में या सरगुण रूप में कमाल साहब के गुरुदेव, और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। क्यों कि तुमको जो ये दंड मिला है ये गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया। हम तुम्हारे गुरु ने मालिक हो सकते हैं हम, और हम हैं मालिक, इस कमाल के भी मालिक हैं तो तुम्हारे भी मालिक हो गए, लेकिन मालिक तो कुछ कर नहीं सकता, बंदे हुआ है। गलती तुमने इसके प्रति की, अब इनको श्राप देना हमें भी पसंद नहीं आया। किसी को इस तरह से किसी की गलती पर क्षमा करना ही हमारे इस दरबार का नियम है, और इस नियम को कमाल ने तोड़ दिया, टूट गया। ये हमें पसंद नहीं आया, लेकिन तब भी हम माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए जो गुरु की दी हुई सज़ा है उसे कौन मेट सकता है, भुगतनी ही पड़ेगी। आखिर ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे बात ये थी कि इस तरह से सबसे नीचा होकर के जो रहेगा, जो अपने आप को नीचा यानी छोटा मानेगा, उसका नाम दीनता है। तो फोटो से क्षमा मांगने में अपने आप को हम नीचा नहीं मानते, क्योंकि कोई कहता है कि माफ़ी मांगो तो कहते हैं तुमसे तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, बाप जी से मांग सकता हूँ। तो जिसके प्रति गलती हुई है उसको यदि ऐसा कह दिया कि तुम्हारे से तो मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, तो फिर बाप जी से माफ़ी मांगें तो भी शायद माफ़ी नहीं मिल सकती। वो दे दें अपनी बरस से, लेकिन कानून ऐसा नहीं है। पच्छा पच्छी त्याग ऊंच बाणी नहीं कहना। दीनता का अगला स्वरूप यह है, अगला बड़ा गुण यह है कि हम ज़्यादातर या तो किसी के पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, निष्पक्ष और साक्षी भाव नहीं आता। दुनिया के ज़्यादातर काम में हमें उलझना ही नहीं चाहिए, उनसे हमारा कोई सीधा संबंध ही नहीं है, और जिनसे सीधा संबंध है, जो हमसे संबंधित है, उनमें भी उलझने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, हम जो है ना, हमारा मन ऐसा है कि सीधी गति से चलना जानता नहीं। सीधी गति से चलना यानी सरलता के रास्ते पर चलना हमारा मन जानता नहीं। रास्ता सीधा है तो भी हम टेढ़े चलते हैं। कई लोग होते हैं उनसे बिल्कुल सरलता से, सरल भाव से, सादे शब्दों में, थोड़े शब्दों में, मीठे शब्दों में कोई बात पूछो तो उलझा करके, घुमा फिरा करके बात को सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे इसका क्या मंतव्य होगा, क्योंकि उनका खुद का मन षड्यंत्रकारी है।
तो सरलता से सीधे तरीके से पूछी हुई बात का वो मन में उल्टा मतलब निकालते हैं। और इस तरह के जो टेढ़े लोग होते हैं वो क्या है, रास्ता तो सीधा है, वो चल रहे टेढ़े हैं। जोंक होती है, जोंक पानी में रहती है, तो पानी के अंदर तो कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, और बना हुआ है तो टेढ़ा मेढ़ा तो बना हुआ नहीं है, सीधा ही है। लेकिन जोंक सीधी नहीं चलती, सांप की तरह चलती है। सांप सीधा नहीं चल सकता, तो वैसे ही जोंक सीधी नहीं चल सकती। चले ही जोंक सम वक्र गति यद्यपि सलिल समान। रामायण में दुष्टों के स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी साहब फरमाते हैं कि दुष्ट जगत में व्यवहार कैसा करते हैं, जैसे जोंक पानी यद्यपि सलिल समान, पानी में सब जगह घनत्व बराबर है, कहीं पानी पतला ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उसमें रास्ता तो बना हुआ है ही नहीं, फिर उसके अंदर वो टेढ़ी क्यों चलती है, अपने स्वभाव से चलती है। तो दुष्ट आदमी जगत में सीधा आचरण, सामने सरल आदमी मौजूद हो तो उसके प्रति भी नहीं कर सकते, तो ये उनकी मजबूरी है। इसी तरह से ये पक्षापक्षी क्या है, ये जोंक की चाल है। या तो किसी के पक्ष में रहेंगे, दाएं झुके हुए या बाएं झुके हुए। अरे दाएं और बाएं की बात नहीं है, सरलता से जैसी है वैसी आचरण, ऐसा व्यवहार हम क्यों नहीं कर सकते। तो या तो पक्षापक्षी की बात करेंगे या अहंकार की बात करेंगे, डींग हाँकेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की जो कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं गाल फुलाना, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। कई लोग तो मुंह पर सीधी करते हैं, कई थोड़े समझदार होते हैं जो घुमा फिरा के अपरोक्ष रूप से अपनी तारीफ करते हैं। अपनी बढ़ाई की बात किसी तरह से जाहिर हो जाए उसका इंतज़ाम पूरा रखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, करते भी हैं। और थोड़ी सी भी बात हो जाए तो सोचते हैं वो सामने वाला, कई बार होता है कि भी दो आदमी बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, तो तीसरे को कोई सूचना देती है तो पहला आदमी कहता है कि ठीक है मैं कह दूंगा, तो वो कहता है आप कह देना लेकिन मेरा नाम मत लेना। क्यों, वो क्या सोचेगा, और वो तो उसको नहीं कहने, उसको समाचार तो कहना जरूरी है लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो जरूरी है तो कह देते हैं, नहीं जरूरी तो नहीं कहते हैं। नाम अगर आ भी गया तो सही बात है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। कहने बोलते हैं जो ये जो समाचार दे रहा है कहने वाला, इसी के बारे में वो नाराज़ हो जाए, ठीक है मेरे से क्यों नाराज़ हो जाए। ये सब भी बेकार बात है, ये भी पक्षापक्षी की बात है, अपने पक्ष की हो गई, निष्पक्ष बात नहीं होती। एक सुल्तान बाहू साहब ने कहा 100,000 तीनों दे सदके जो नहीं बोलन फिक्का हो। 100,000 यानी लाखों बार उनको प्रणाम है जो फीका यानी कि हल्का नहीं बोलते, ओछा नहीं बोलते, और करोड़ों बार प्रणाम उनको है कि जो हक की बात करते हैं, हक यानी न्याय की बात करते हैं, और अरबों बार प्रणाम उनको है कि जो निखालिस बात, टकसाली बात, सोड़ सड़ावन सिक्का हूँ, यानी ऐसी बात करते हैं कि बिल्कुल पूर्ण सत्य, कोई लेना देना नहीं, जैसी है वैसी, सबके प्रति सद्भावना रखते हुए, सम्मान रखते हुए, सबके प्रति प्रेम रखते हुए, जो कुछ है सो कह दिया। अब दुनिया नाराज़ होती है, संत ऐसा ही करते हैं, भक्त ऐसा ही करते हैं। अरे भक्त और संत किसी का बुरा कभी सोच नहीं सकते, स्वप्न में भी उनको ऐसा सपना नहीं आता। संत तो मालिक हैं लेकिन भगत तो जगत के जीव हैं, उनसे भक्त बने हैं, तो उनको किसी की बुराई का सपना ही नहीं आता। क्यों, सपना तो हमारा मन देखता है, और उनका मन निर्मल हो गया तो मलिन सपन विकार उठाएगा ही नहीं। संकल्प मलिन जो उठाता है मन, वो हमारा मलिन मन उठाता है। उनका मन ही पवित्र हो गया है भक्तों का, तो उनके जो संकल्प उठेंगे वो पवित्र उठेंगे, तो उनको सपने में आएगा कि वो किसी बीमार की, दुखी की सेवा कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी का आदर कर रहे हैं, किसी की दुख तकलीफ में उसकी मदद कर रहे हैं। किसी को नुकसान पहुंचने का संकल्प ही उनका मन नहीं उठा सकता, तो फिर स्वप्न कैसे आ सकता है। स्वप्न तो संकल्प से बनता है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनसे जगत में लोग नाराज रहते हैं, सताते हैं, दुख देते हैं, जो कुछ बनता है सब करते हैं भक्तों को परेशान करने के लिए। ये इसलिए कि हमारा अपना मन मलिन है, हमें लगता है कि ये भक्त नहीं है, ये दुष्ट है, ये जो नाटक करता है ये दिखावटी है। अब वो दिखावटी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। सच्चे संत, सच्चे साध, सच्चे प्रेमी भक्त ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें साक्षात लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
ऐसा क्यों लगता है? हमारा मन मोटा है, हमारा मन अहंकारी है, हमारा मन मलिन है, हमारे मन में राग द्वेष बैर है, और इन सब का कारण तो अहंकार ही है। नहीं तो राग द्वेष रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले दुर्वासा जी के प्रति अम्बरीश के मन में श्राप देने के बाद अपने सामने उन्होंने देखा कि मुझे मारने के लिए इन्होंने कृतिका नाम की राक्षसी अभी अभी प्रकट की थी, तब भी नाराजगी नहीं हुई। दीनता, ऐसी दीनता हो, वो मानते थे कि मैं तो हूँ ही ऐसा। ये किसी भी शिक्षा से हम ऐसा आचरण नहीं कर सकते। कितना हमारे मन को हम समझा बुझा करके तैयार करें, और समय आने पर ऐसी दीनता हमसे पालन नहीं हो पाएगी, कारण अभी हमारा मन अब छोटा बना ही नहीं है। छोटा बनने के बाद में वही भाव रहेगा, फिर गलती नहीं होगी। मान बढ़ाई खोए खाक में जीते मिलना, मान बढ़ाई को दूर करना पड़ेगा, और जीते जी खाक में मिलना, यानी जीते जी मरना। जीते जी मट्टी के समान, जैसे कि जमीन है तो कितना अन्याय सहन करती है। हम इस धरती से पैदा हुए, ये धरती हमारी माँ है, ये हमारा पालन पोषण करती है, लेकिन बदले में हम यहाँ केवल गंदगी ही फैलाते हैं। मरने के बाद में भी जिस जगह हमारा शरीर जलाया जाता है उतनी जगह अपवित्र हो जाती है, वो शमशान कहलाती है। देखो हमने क्या किया, जीवन भर तो कोई उपकार का काम नहीं किया, और मरते वक्त इस धरती माता के एक छोटे हिस्से को गंदा भी किया, यानी कि शमशान में फिर अपवित्र मानते हैं हम। कोई आदमी जाके शमशान में, तो आजकल तो थोड़ा ये भेद मिट गया है, लेकिन पुराने समय में तो इस मर्यादा का पालन होता था। तो हमने इस धरती माता को भी, धरती माता पर बोझ बने हुए हैं, धरती माता का अपमान भी होता है, गंदगी भी फैलती है, लेकिन धरती सब सहन करती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, और से सहा न जाय। तो इतना अन्याय धरती क्यों सहन करती है? सहनशीलता, इसलिए किसी की सहनशीलता की तुलना या उपमा धरती से दी जाती है। कहते ये धरती के समान, पृथ्वी के समान सहनशील है, समुद्र के समान गंभीर है, सूरज के समान प्रकाशवान और तेजवान है, ऊर्जावान है। तो ये उपमा दी जाती है इसलिए कि इससे ज़्यादा सहनशीलता का नमूना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। धरती सब कुछ सहन करती है। खोदें तो उसके बदले में हमें ज़मीन से खनिज निकलते हैं, हीरे पन्ने भी निकलते हैं, सोना भी ज़मीन में निकलता है, चांदी भी निकलता है। खोदते हैं उसके बदले में ये मिलता है, और कुछ नहीं निकलता। तो पानी निकलता है, खेत में सिंचाई करके बाजरी गेहूँ तो पैदा कर ही सकते हैं, ज़मीन ही देती है। इस तरह से मान बढ़ाई को खो करके यानी मान बढ़ाई को छोड़ करके अपने जीवन को बिल्कुल जगत में जियते मरना जैसा हो जाए, कि लोगों को ऐसा लगे कि न तो ये हमारे काम का है, और इसके रहने से नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो है, इसको कहते हैं जीवित मरना। और जीवित मरना बहुत बड़ा एक ईडियम है, यानी कि एक फ्रेज है, संत मत में परमार्थ में काम आता है। जीते मरने का मतलब है मन को जीते जी मार देना, मन के पुराने स्वभाव को बदल देना, जगत से पूरी आशा समाप्त हो जाए, उसको न जगत की वासना बचे, न जगत की आशा बचे, न जगत से नाराजगी रहे, न जगत से प्रसन्नता रहे, ये अपना लगे ही नहीं, अपनत्व का नाता समाप्त हो जाए। ये भी जीते जी मरना है। जीते जी मरने का ये भी मतलब है कि जीते जी मरने के बाद में हमें जिस रास्ते से, जिस मुकाम से, जिस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा मजबूरन, उसको, उस मंजिल को जीते जी फतह कर लिया जाए, जीते जी उस रास्ते को तय कर लिया जाए, उस रास्ते को पहचान करके उस रास्ते को पार कर लिया जाए, मौत की घाटी के परे चले जाएं, तो जीते जी मरना हुआ। गारी को दे जाए क्षमा कर चुप के रहना। यदि कोई गाली भी दे दे तो परमार्थी असली तो वही है, ऐसा संत फरमा रहे हैं कि गाली दे दे तो सुन कर के चुप रहे और हंस दे। अगर अपन ऐसा करेंगे तो दुनिया कहेगी इसको भले गाली दे तो पागल है, क्योंकि यदि अपन जवाब नहीं देंगे और हंस देंगे गाली देने पर, तो सरतिया जो ना सारी दुनिया, उसमें अपने जान पहचान के लोग भी यही कहेंगे कि पगला गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता गाली दो कि मत दो।
तब वो जीते जी मरने जैसा हो गया, जगत ने तो पागल मान लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, गाली दे दे और उसको सहन कर ले, ऐसा बहुत बड़ी दया बाप जी करें और हमारा मन खूब निर्मल हो जाए, पूरा ही निर्मल हो जाए, तब संभव है। बाप जी साहब और माता जी साहब के जीवन चरित्र में आता है कि आप गिरनार की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और गिरनार की पहाड़ी का रास्ता मैंने देखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके मुखारबिंद से सुना है कि काफ़ी ऊंचे के ऊपर कोई मंदिर बना है, वहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं। रास्ता भी बना हुआ है, उस रास्ते पर कई मोड़ हैं, उन मोड़ों पर कई साधुओं ने, सन्यासियों ने अपने अखाड़े बना रखे हैं, किसी ने कोई धूनी लगा रखी है, कोई वहाँ बैठे हैं, कईयों का परम अस्थायी आवास है। तीर्थयात्री आते जाते वक्त उनकी सेवा, भेंट पूजा, कुछ दक्षिणा देते जाते हैं, तो उसके भरोसे बैठे रहते हैं। इसी तरह रास्ते में एक जगह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में थकान आती है, तो रास्ते में कई लोग रुकते हुए चढ़ते होंगे, तो वहाँ पे रास्ते में एक जगह इस तरह एक महात्मा जी का कोई स्थान बना था, कोई धूनी होगी, और वहाँ पे माता जी साहब और बाप जी साहब और दूसरे कुछ यात्री थे, वो भी रुक गए, थोड़ी देर रुक जाएं भाई, रुक गए। अब उस महात्मा जी को, जिसका वो स्थान था, उसको बाप जी साहब जानते नहीं, पहले कभी मिले हुए नहीं। वहाँ पहुँच करके उससे कोई ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, राम राम हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हुआ होगा। और उसको पता नहीं कैसे क्रोध की एकदम आग भड़की, तो लगा बकवास करने, गाली गलौज करने। माता जी साहब की उम्र 20 साल से काफ़ी कम थी, 20 साल के तो नागौर पधार गए थे, 19 के आसपास। तो वहाँ तो जब पधारे होंगे तो उम्र हो सकता है कि 16 साल 15 साल ऐसी रही होगी, 15 साल 16 साल के आसपास माता जी साहब की उम्र रही होगी। तो कम उम्र की माता जी साहब को साथ में देख करके और बाप जी साहब का साधु वेश देख करके पता नहीं क्या सोच करके, कुछ मलिन बात सोची, क्या सोचा, तो लगा बकवास करने, गाली गलौज करने, आग बबूला हो गया, क्रोध में आ गया, बहुत ज़्यादा तेज में आ गया। बोला यहाँ यहाँ पे बैठ करके, किसी चबूतरे पे या किसी पेड़ के गट्टे पर वहाँ बैठ गए, तो बोला यहाँ कैसे बैठ गया। अब बाप जी ने देखा कि ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया, ये आदमी, ये साधु है, ये क्यों नाराज है अपने पर। उससे बात करने की कोशिश करी, उसका हाथ जोड़ के पूछने की कोशिश करी, तो और ज़्यादा भड़क गया। तब बाप जी साहब ने देखा कि अब अपने यहाँ रुके थे कि आधे घंटा रुकेंगे तो थकान दूर होगी। अब कोई बात नहीं, अगर इन महात्मा जी को इतना क्रोध आता है, इतने नाराज हैं, तो अपन नहीं रुकते हैं, आगे चले जाते हैं। बोला महाराज क्षमा कर दीजिए, हम चले जाते हैं, आपके यहाँ बैठ गए थे, गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। बाप जी वहाँ से आगे चल दिए, चले भाई आगे ऊपर और कोई मुकाम मिलेगा, वहाँ बैठ जाएंगे, कुछ दूर और चलते हैं। रवाना हो गए बाप जी साहब और माता जी साहब। वो आदमी अपने क्रोध के आवेश के वश में, ऐसा जबरदस्त, क्रोध तो अग्नि है, जलाती है, शरीर में ऐसी गर्मी बढ़ी कि उसको जूड़ी दे करके बुखार आ गया। अब क्रोध से ही आया होगा बुखार, या उसकी गलती की वजह से कुदरत कोई उसे शिक्षा देना चाहती होगी, पता नहीं, अपन नहीं जान सकते। उसको आया बुखार, अब वो लगा कांपने, अब वो बुखार में तप रहा, थर थर कांप रहा है। तो बाकी जो बाप जी के साथ में सह यात्री थे, वो तो वहीं रुके थे। उन्होंने देखा कि देखो, इस महात्मा जी ने उन दो महात्मा जी को बिना कारण गाली गलौच दिया, तो अब अपना दंड भुगत रहा, बुखार आ गया, पता नहीं बच्चे का सन्निपात में आ गया, बकता था ऐसे, सन्निपात वाला बकता जैसे बका। तो वो कौन सेवा करता है बिना कारण अनजान आदमी की। वो जो दूसरे बाप जी के साथ वाले यात्री थे, वो भी थोड़ी देर बाद विश्राम करके वहाँ से आगे बढ़ लिए। आगे ऊपर के मुकाम पर बाप जी साहब और माता जी साहब विश्राम किए हुए थे थकान मिटाने के लिए। तो उन लोगों ने वापस आके बताया कि महाराज आप तो वहाँ से चले आए, पीछे वो जो महात्मा जी है वो तो आपको जो गाली दे रहे थे, बिना कारण क्रोध में आ गए, गुस्से में जल रहे थे, वो वास्तव में जलने लगे। बाप जी ने कहा ऐसा क्या हुआ। बोला उनको तो बुखार आ गया, बुखार आ गया, शरीर तपने लगा, कांपने लगे, उल्टियाँ भी करने लगे। अब वो तो वहाँ पे जो न थर थर दूध रहे हैं, हंसते हुए लोग बताते हैं कि महाराज अच्छा हुआ आपको बिना कारण गाली दी ना, तो अब वो जो है ना भुगत रहा है। बाप जी ने गंभीरता से सुना, भाई क्या हुआ, ठीक से बताओ। बोला कि आपके जाने के बाद में उसको जूड़ी दे करके बुखार आया, कांपने लगा, उल्टियाँ करने लग गया, अब वहीं पे भरे हुए कपड़े पड़ा है, वहीं पे सड़ रहा है, आपको गाली दी उसका फल भुगत रहा है। बाप जी ने कहा अरे ऐसा कैसे, उसकी आप लोग उसको छोड़ के कैसे आ गए। तो बोला हम क्या करते उसका, हमने थोड़ी कहा था क्रोध कर।
बाप जी ने कहा ये तो अब नहीं समझेंगे। बाप जी साहब वापस रवाना हो गए। माता जी साहब और बाप साहब, उन साथ वाले यात्रियों ने पूछा वापस कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोला भाई अब उनको आपने कहा कि उल्टियाँ हो रही है, बुखार में तप रहे हैं, तो अब उनको कोई सेवा करने वाला है नहीं। आप लोग वहाँ थे, आप लोगों ने करी नहीं, तो अब वहाँ जाके उनको संभालें तो सही। बेचारों की देखो तकलीफ होगी कितनी। आए वापस, वो बुखार में तप रहे थे। बाप जी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, पानी पिलाया, उल्टी उल्टी पहुँची, धोए, और फिर उन्होंने आँख खोल के देखा, रही है तो वही है। बोला कि अरे आप वापस कैसे आए? अब वो पश्चाताप करने लगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे, हमने आपको बहुत गालियाँ दी, आपने तो तब भी क्रोध नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए। बाप जी ने कहा हो गया क्षमा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। ये होता है क्षमा का व्यवहार। गारी को दे जाए क्षमा कर चुप के रहना, क्षमा करके चुप होकर के रहें। और बाप जी साहब ने केवल क्षमा करके चुप होकर के रहने का नहीं, वापस जाकर के उसकी सेवा करने का नमूना कायम किया। ये है प्राकृतिक सहज दीनता, ओढ़ी हुई दीनता नहीं, बनावटी नहीं, किससे सीखी नहीं, ये उनके जमीर में है। जमीर यानी अंतर्मन, यानी अंतःकरण। ये संतों का अंतःकरण का नमूना है कि उनका अंतःकरण सबके प्रति किस तरह से प्रेममयी है, किस तरह से सबके सामने दीन है, किस तरह से क्षमा के स्वरूप हैं वो। इस एक ही घटना से लगता है कि क्षमा के समुद्र हैं। एक ही घटना से लगता है कि प्रेम का समुद्र उनका कोई पराया नहीं। जिन्होंने गाली दी इस तरह से, उसकी जाकर के सेवा कर रहे हैं। अब तकलीफ, अब सोच रहे हैं बेचारे महाराज का कष्ट कैसे दूर होवे, ये कष्ट पा रहे हैं, इनकी तो कोई गलती नहीं। ये अम्बरीश का हुआ था, वैसा का वैसा ही उदाहरण है। तो ये उनका जमीर है, ये संतों के दिल की सुंदरता है। हम कहते हैं ना कि बाप जी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं, तो सुंदर का मतलब क्या? इससे ज़्यादा सुंदर स्वभाव का नमूना कहीं हमें मिलता है क्या? ये उनका सुंदर हृदय है, सुंदर भावना है, सबके परोपकार की इतनी सुंदर भावना, सबको क्षमा कर देने। इस क्षमा में सब कुछ समाहित हो जाता है। इस प्रेम के समुद्र में सबको डुबोया जा सकता है। कितनी गहरी डुबकी लगा लो, इसका पेंदा नहीं आएगा संतों के प्रेम का। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। सबकी तारीफ करे, अपने आप को छोटा समझे, और सबकी तारीफ करे, और जो भी सामने आए उसको हाथ उठा करके पहले ही नमस्कार करे छोटा बन के। क्यों? अपन तो हैं ही छोटे, तो छोटा बनावटी व्यवहार नहीं, ऐसा सहज व्यवहार संतों का होता ही है। अपने लोगों की कोई औकात थी? सूरज के सामने दीपक की तो एक हस्ती होती है कि दीपक प्रकाश करता है, सूरज के सामने प्रकाश बहुत कम है, फिर भी उसकी कुछ तो हस्ती है। गिनती में बहुत कम होगी, लेकिन है तो सही। अपनी तो उतनी हस्ती भी बाप जी के सामने नहीं थी। तो कितने प्रेम से हम लोगों को पाला पोसा, कैसे हमारे दुख से, हमारी गलतियों को क्षमा किया, कैसे हमारे अपने दुख और तकलीफ से वो दुखी और व्यथित होते थे, उनका दिल दुख पाता था। ये उनके दिल में प्रेम की गहराई है। सबको सम्मान देते हैं। हम लोगों की जो कोई औकात ही नहीं है, गिनती नहीं है, तुलना की नहीं जा सकती, तो हमसे भी प्रेम और सम्मान से ही मिलते थे, प्रेम भरा सम्मान रखते थे। तो ऐसा जो है, ये दीनता का स्वाभाविक और सहज स्वरूप है। ये पूर्ण दीनता तो पूर्ण भक्तों में ही आ सकती है, और जिसमें ऐसी दीनता आ जाएगी उसको तो मालिक दया करके भक्ति क्यों देंगे, खुद ही मिल जाएंगे। भक्ति तो मिलेगी ही उनको। जब मालिक खुद मिल गए तो मालिक का प्रेम तो उनके साथ ही है। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने। पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ। पलटू साहब कहते हैं कि सुहागिनों का निशान होता है, मांग में सिंदूर भरते हैं, वो एक पहनते हैं रखड़ी बोर, अच्छा, ये सब निशान हैं। निशान है। लेकिन क्योंकि ये सर पे झलकना चाहिए ना, हाँ, लेकिन किसी को मालिक मिल गया है तो उसके सिर पर झलकना चाहिए हीरा। हीरा। सुहागिन तो वही है जिसको उसके प्रीतम मिल गए, मालिक मिल गए, बाप जी जिसको मिल गए। मिलेंगे किसको? जिस पर इस तरह से रीझ जाएंगे। रीझेंगे किस पर? जिस पर ऐसी दीनता होगी। तो जिसकी ऐसी दीनता होगी वो कितना छिपा ले, वो तो बाहर ही आएगा। तेज कोई छिपाने से छिपता है।
हमारे तेज नहीं है, चेहरे को चमकाने के लिए सुबह वेस्लिन और तेल और सब कुछ क्रीम पाउडर लगाते हैं तो भी चेहरा चमकता नहीं है। हम थोड़ी देर गड़बड़ कितनी कोशिश करें नहीं चमकता, गड़बड़ क्योंकि अंदर तेज नहीं है, चमकाएंगे कैसे? अपने अंदर तेज नहीं है तो चमक लावें कहाँ से? कहाँ से? लेकिन तेज होगा तो किसी क्रीम पाउडर तेल की और किसी चमकाने की चीज़ की जरूरत नहीं, अंदर से फूटता है, अंदर से फूटता है। तो अंदर से फूटेगा जिसके हृदय में प्रीतम का प्रकाश होगा, जिसके हृदय में प्रेम का प्रकाश होगा, जिसके हृदय में दीनता का प्रकाश होगा, वो अपने आप बाहर झलकेगा। बल्ब जलता है तो प्रकाश तो फूटता ही फूटता है। तो जिसके पास ये दौलत है वो छिपाने से छिपटे क्या? बेर प्रेम नहीं छिपाई छिपाए। बेर प्रेम खांसी खुशी है और किए मदपान, ये चीज़ें छिपती नहीं है। बेर नहीं छिपता, प्रेम नहीं छिपता। किसी से प्रेम करें छिप कैसे सकता है? कितना कोई छिपा ले जाहिर हो जाता है। समझदार होते हैं, गंभीर होते हैं, अपनी हर बात को ढक के ही रखते हैं, अपने गुणों को उजागर नहीं करते। गुण असली गुणवान तो वही हैं पूरे। जैसे अपने कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा ही छलकता है ना, तो पूरा भरा हुआ तो नहीं छलकता। तो जो पूर्ण गुणी हैं वो तो अपने गुणों को दरअसल में वास्तविक कोशिश करते हैं किसी पे जाहिर न किया जाए, लेकिन वो तो छिपता ही नहीं है, वो तो जाहिर हो ही जाएगा। इस तरह से कितना ही विरोध संतों का कर ले, भक्तों का कर ले, आखिर में वही जगत के सामने प्रकट होते ही हैं। तो कबीर ने पलटू साहब जी ने फरमाया कि पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके मात। जिसके हृदय में बाप जी सबके हृदय में हैं, जिसके हृदय में प्रकट हैं, वो छिप नहीं सकता, वो तेज फूटेगा ही फूटेगा। और वही जो है ना, जो मैंने कहा कि तेज जो है ना छिपाए से नहीं छिप सकता, तो वही तेज फूटेगा। वो वही सुहागिनी है जिसके हृदय में बाप जी प्रकट रूप में है, जिसका स्वामी उसके साथ प्रकट है। जिसका स्वामी जिससे दूर है उसको कैसे सुहागिन कह सकते हैं? तो हमें ऐसा गुणवान बनना है। दीनता का इतना ऊंचा स्तर, इतना ऊंचा पैमाना संतों ने तय कर दिया। ये है बाप जी को खुश करके प्राप्त करने का तरीका। क्योंकि प्रेम, कहते हैं कि बाप जी प्रेम से मिलेंगे, सिद्धांत यही है हमारा कि बाप जी मिलेंगे, परमात्मा किसी को मिला है तो प्रेम से ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सिद्धांत है कि प्रेम स्वरूप तो हमारी आत्मा स्वयं ही है, उस प्रेम सागर की बूंद ही है हमारे जीवात्मा। प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जब प्रेम ही है तो प्रेम का लाना, प्रेम लावें, फिर इसका क्या मतलब हुआ? लाना कहाँ से? प्रेम तो अंदर ही है। केवल ये प्रेम के यानी हमारे और हमारे स्वामी के बीच में, हमारे और हमारे भगवंत के बीच में जो अहंकार का पर्दा है उसे दूर करना, और ये अहंकार का पर्दा दूर करना या इस दीनता के भाव को इस तरीके से ग्रहण करना एक ही बात है। दीनता है वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ दीनता नहीं। तो ये जब होगा तो अंदर मालिक तो है ही, वो प्रकट हो गए। उनके हमारे बीच में जो पर्दा था वो दूर हो गया। अब तो वो मालिक का प्रकाश, उनका नूर, उनका तेज वो झलकेगा। जिसके ऊपर मालिक इस तरह से मेहरबान हैं, उन भक्तों का जगत में जुगों जुगों तक जस गाया जाता है। ये क्या है? ये वो प्रकाश फैल ही रहा है अभी भी। वो स्वयं निज धाम को पधार गए, अपने भगवंत के धाम को उनकी गोद में, उनके चरणों में चले गए, लेकिन जगत में उनका जस आज भी गाया जाता है भक्तों का। ये उस प्रकाश का फैलना है, उनके जस का फैलना है। जे जन कीनी शब्द कमाई, ताकि फैली जग रोशनाई। जिन्होंने शब्द ही बाप जी का निज रूप, सब अंदर में हमारे घट में तीसरे तिल पर बाप जी का शब्द रूप है। जगत में जो रूप था वो तो थोड़ी अवधि के लिए था और अब समाप्त कर लिया जाता है, उससे समेट देते हैं। वो शब्द रूप हमेशा कायम रहने वाला है। और सत्य देश में बाप जी का सतपुरुष सतगुरु दयाल का रूप है, वो निज रूप है। तो शब्द रूप में बाप जी हैं, उनसे जो प्रेम करेगा, इंसान होकर के हम मनुष्य शरीर में क्या करेंगे? बाप जी से प्रेम करने के लिए बाप जी के देह रूप में प्रेम करेंगे, फिर उनके शब्द रूप में प्रेम होगा, फिर बाप जी के निज रूप से प्रेम होगा और उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, उनके चरणों में पहुंच पाएंगे। तो शब्द रूप से जो प्रेम है, वो जिन्होंने ये साधना की, शब्द से लगन लगाने की, सूरत शब्द योग इसका नाम बाप जी ने रखा, बाप जी ने हमें बताया, सब संतों ने यही बताया। तो ये उनकी तो जगत में रोशनाई फैलेगी ही फैलेगी। जय जन कीनी शब्द कमाई,
ताकि फैली जग रोशनाई। लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारी मान्यता बढ़े। जैसे प्रसंग आ गया और मुंह पे बात आ गई, इसलिए रोक नहीं पा रहा हूँ, कहना शायद उचित है या नहीं मुझे नहीं पता, कि जैसे अपने बड़े सत्संगी हैं कोई, वो कहते हैं कि हमें मानेंगे तो ही गुरु महाराज की समाधि बनने देंगे। क्यों, तुम आपकी तो महिमा होगी तो फैल ही जाएगी, क्यों फैलवा रहे हो ज़बरदस्ती? ये इस तरीके से किसी की बड़ाई स्थापित की जाती है क्या? कभी हुआ है नहीं ऐसा, दुनिया में हो ही नहीं सकता, कुदरती सिद्धांत के खिलाफ है। कोई कहे कि मुझे मानोगे तो ये काम करने दूंगा, तो मैं तो ये अहंकार नहीं है, तो और किसको अहंकार कहते हैं? हाँ, किन देखे मुझे तो समझ में आता नहीं है, लेकिन बड़े लोग हैं उनके बारे में बोलना ठीक नहीं। तो ये सब धोखा है। परमार्थ में भी मन का और काल का बड़ा धोखा है। सोचते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं ही, बड़े तो हैं ही, लेकिन अपने से तो बड़े ही, इसलिए बड़े ही मान लेते हैं, लेकिन ये धोखे हैं। तो ये बात अगर मेरे मुंह से निकल गई तो इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये कि कम से कम हम इस धोखे से बचें। वो जैसा करते हैं बड़े लोगों के बारे में अपने को क्या लेना देना, कुछ भी करे, लेकिन हम तो बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे साथ चलने वाले हैं, जो हमारे आगे चलने वाला यात्री है, वो ठोकर खाया, हम पीछे चल रहे हैं, तो उससे ये शिक्षा ग्रहण करेंगे ना कि ये ठोकर खाया, हमें इस ठोकर से बचनी है। अगर कोई कहे इतना भी नहीं कर सकते, ये निंदा स्तुति नहीं, ये निंदा स्तुति नहीं है। सामने वाला ठोकर खा के गिर रहा है, हम सावचेत हो रहे हैं, ये क्या निंदा हुई? ये तो अपने मन को समझाना है, सावचेत होना। आइंदा से हम ऐसी गलती हम भी कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, हमारा भी कोई दर्जा नहीं है, लेकिन गलतियों से बचने की कोशिश करना हमारा फर्ज है। तो पलटू सोई सुहागनी, हीरा झलके माथ। भाई माथे पर हीरा झलकता तो ये नहीं कहते कि हमें मानेंगे तो यही काम करने देंगे। हीरा फिर झलकता तो अपने आप ही प्रकाश फूटता, फिर फैलाने की क्या जरूरत थी? मन महीन कर लीजिए तब पे लागे हाथ। इस तरह से मन को छोटा करेंगे तो बाप जी मिलेंगे, तो अपने भगवंत को प्राप्त कर पाएंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। और मन को बड़ा कर लिया तो कर लो, बाप जी तो दूर ही हैं, दूर ही रहेंगे। तो कोशिश करें, क्योंकि बाप जी का रास्ता दीनता का रास्ता है। ये दीनता का पाठ ऐसा नहीं है, ये अपन जितने लोग बैठे हैं सब के लिए। हम सब में अहंकार का बीज क्या है? यहाँ तो लहलहाता हुआ वृक्ष से अहंकार फूट रहा है मेरे तो ये मेरे लिए भी, अपन सब भाई बहनों के लिए यही शिक्षा है कि जहाँ तक हो सके बाप जी को खुश करने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो बाप जी के चरणों में हम भेंट कर पाएँ। हमारा ऐसा दर्जा नहीं है, जिसको हमारी देसी भाषा में कहें हमारा माजना ही नहीं है। आवाज नहीं ऐसी कोई वस्तु हमारे पास है नहीं जो उनके भेंट करने के काबिल हो। तो क्या किया जाए? तो बस ये दीनता ही भेंट करने की, इसी से वो खुश हैं, और यही एक भेंट करने लायक वस्तु है। इसलिए कोशिश करें, प्रार्थना करें, बाप जी दया करें, हमें दीनता जरूर बख्शें। काम धीरे होवे, अपनी प्रगति धीरे होवे, हमारी उन्नति कम हो तो ज़्यादा अफसोस की बात नहीं है, लेकिन दीनता से युक्त हो। थोड़ा सुमरन करें, दीनता के साथ करें, थोड़ी सेवा करें, दीनता के साथ करें। कम करें तो कोई बात नहीं, जितना किया वो तो अच्छा किया, वो तो हमारे खाते में जमा हुआ, उसमें घाटे का कोई काम नहीं होना चाहिए। कमाई, यहाँ पे एक ये भी कहावत राजस्थान में प्रचलित है, कमाई कम होगी तो चलेगा, घाटा नहीं चलेगा। तो अहंकार घाटा है, हानि है, नुकसान है। दीनता में जो कमाया वो संचित है, उसको चोर ले नहीं जा सकता, क्योंकि दीनता के रक्षक स्वयं बाप जी हैं। तो बाप जी दया करें, हम सबको ऐसी दीनता बख्शें। इसी के साथ विराम। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग